कि मेरे मुल्क के मेरे प्राइम मिनिस्टर, बोल के दिखाइए। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? यही पार्टीशन है। ये अपने प्रधान, मेरी मर्जी नहीं होता है साहब। आप हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। संपित इंडियन बाय बर्थ है, मैं इंडियन बाय चॉइस और बर्थ भी हूं, हमें उनमें फर्क है। दूसरी बात यह है कि संपित के बुजुर्ग आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिए थे। संपित के बुजुर्ग महात्मा गांधी के कत्ल के बाद तिरंगे को और कॉन्स्टिट्यूशन को माने। हमने पहले से माना उसको। आखिरी बात यह है कि संपित साहब, हुकूमत आपकी है, मेरी नहीं है। आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। आप क्या कर रहे हैं वहां पर? आप क्या कर रहे हैं वहां पर? संबित, मैं अगर ये सवाल तो हम आपसे करना चाहिए। मैं उसको एक लाइन में अगर क्या कर रहे दूं, हैं? आप नाकाम साबित हो गए। कश्मीर की अशांति क्या बीजेपी की राजनीति है या बीजेपी की विफलता है? पहले बुजुर्गों का हिसाब किताब होगा, क्योंकि बुजुर्ग आए हैं इस डिबेट में, मैं लेके नहीं आया। उसके बाद बाकी प्रश्न होगा। पहली बात है, ओवैसी साहब ने कहा कि वो बाय चॉइस इंडियन है। ओवैसी साहब, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, जनता बैठी हुई है, देश सुन रहा है, कोई और चॉइस था क्या? हिंदुस्तान से सुंदर देश। मैं आपको पूछ रहा हूं, मैं आपको आज पूछ रहा हूं, आप हिंदुस्तान की जनता को जवाब दीजिए। आपने कहा बाय चॉइस आप इंडियन है। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ये मेरी मिट्टी है, मेरी मां है, मेरी मां के सिवा दूसरा कोई चॉइस नहीं है। आप बता दीजिए, आपके पास 2 माएं खड़ी थी, आपने इस मां को चुना। मेरे पास तो मेरी एक ही मां थी, मेरे पास 2 मां नहीं हो सकती। दूसरी बात, मैं आपको आपके बीच में मैं सुना आपको, मैं कंप्लीट कर दूं। दूसरी बात, फिर दूसरी बात पे आ जाऊं। बुजुर्ग की बात कही गई। फिर मैं आज यहाँ पे सीना ठोक के कह सकता हूं, मेरे बुजुर्ग इस मिट्टी के लिए मर रहे थे, खप रहे थे, उनका कंकाल इस मिट्टी में दफना है। मगर मुझे बहुत कष्ट होता है। आप लोगों के पास गूगल है, गूगल करिए राजाकार ऑफ हैदराबाद, गूगल करिए, आपको इतिहास मालूम पड़ेगा इनके बुजुर्ग का। ठीक है। एक तीसरा मैं अंत कर दूं, सिर्फ खत्म कर दूं। ठीक है। बहुत सम्मान करता हूं मैं ओवैसी साहब का, पार्लियामेंटेरियन है। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कश्मीर की बात कही, पत्थरबाजों की बात कही। हम पिछले वर्ष 11 IAS सस्पेक्ट पकड़े गए थे हैदराबाद में। ओवैसी साहब वही व्यक्ति है, जब पुलिस उनको पकड़ के ले गई थी तो इन्होंने निकल के कहा था, इनको पुलिस पकड़ के ले गई है क्योंकि ये मुस्लिम यूथ है और मैं इनको लीगल एड दूंगा। रिपोर्ट में लिखा है कि हां, सचर कमेटी की रिपोर्ट भी आई कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है। 2000 कोई पिछड़ ये 2.5 साल में नहीं गया। कोई 2.5 साल में आके हमने आपके बैंक नहीं छीन लिए। 70 साल से मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, आपको इस्तेमाल किया गया। आज बिल्कुल इस्तेमाल किया गया। आज मैं बहुत कष्ट के साथ कह रहा हूं ओवैसी साहब, आप जैसे नेताओं ने कभी भी इनको नहीं कहा कि बैंकिंग सिस्टम में पैसा डालो। जब ये पैसा डालने जाते थे बैंकिंग सिस्टम में, आप कहते थे ये अन इस्लामिक है, इस्लाम अलाउ नहीं करता है बैंकिंग सिस्टम। और आज अचानक कह रहे बैंक क्यों नहीं खोला? मुझे याद है जब आपके क्षेत्र में बैंक खुलना था ना, आप लोग कहते थे ये तो इस्लाम के खिलाफ है, बैंक कैसे खोल दोगे? और आज आप बोल रहे बैंक क्यों नहीं खोला? मैं संपित को चैलेंज कर रहा हूं, मेरा कोई एक स्टेटमेंट दिखा दे जो ये कह रहे हैं। मेरे को स्टेटमेंट पढ़ने कहां दे रहे हैं? मैं तो ऐसे स्टेटमेंट पढ़ दूं कि सब भूकंप आ जाएगा। भूकंप आ जाए ना, आ जाए भूकंप। देखिए, अगर भूकंप, सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि बैंकिंग सिस्टम में मैं बैंक्स को खोलने की बात कर रहा हूं। आपके प्राइम मिनिस्टर जाकर सऊदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जाकर नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर एग्रीमेंट साइन करके आए। ये गलत बात है। मुसलमान याद नहीं आया? मुसलमान इलाके बोलेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है? नहीं अंजना जी, मैं पूछता हूँ ओवैसी जी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेरे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तो ओवैसी जी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। चलिए, नहीं अभी भी नहीं, ना आपके मुल्क के नहीं, आपके मुल्क के आप बोलेंगे आज कि मेरे मुल्क के मेरे प्राइम मिनिस्टर, बोल के दिखाइए। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? यही पार्टीशन है। ये अपने प्रधान, मेरी मर्जी नहीं होता है साहब। आप एक पार्लियामेंटेरियन है, सुन लीजिए, एक पार्लियामेंटेरियन जो अपने प्राइम मिनिस्टर को अपना प्राइम मिनिस्टर, अपने मुल्क को अपना मुल्क नहीं कह सकता। ये बंटवारा नहीं कर रहे हैं।
जब संविधान के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट ने, उससे नीचे के हाई कोर्ट ने, उससे नीचे लोअर कोर्ट ने, सभी ने मिलकर याकूब मेमन को फांसी दिया, तो ओवैसी जी मैं बाइज्जत कह रहा हूं कि आप वो व्यक्ति हैं जो कह रहे थे संविधान नहीं उतर रहा है। याकूब मेमन वाज हैंग्ड बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम। याकूब मेमन को फांसी इसलिए दी गई क्योंकि वो मुसलमान है। अरे मैं संविधान को धारण नहीं कर रहा हूं, चलिए आपका यह आक्षेप हो सकता है क्योंकि मैं राजनीतिक दल का व्यक्ति हूं, मगर सुप्रीम कोर्ट भी संविधान को बचा नहीं पा रही है और याकूब मेमन को फांसी पे चढ़ा दे रही है। किसकी विचारधारा में खोट है आप खुद तय करें। दूसरा सवाल पूछता हूं, आप वो सांसद हैं जिन्होंने चंद दिन पहले हैदराबाद में जब 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, आईएस को वो समर्थन कर रहे थे, आप बाहर आके कहे कि मैं उनका समर्थन करता हूं और उनके लिए मैं लीगल एड दूंगा। कहां गया वो संविधान? देखिए, धर्म के आधार पर संविधान को देखने का प्रयास करना ये भारत को बांटने की चेष्टा है और मैं बार बार सीना ठोक के इस सच्चाई को रखूंगा। तीसरी बात, रोहिणी सालियान का विषय है ना, समझौता ब्लास्ट में पाकिस्तान, अमेरिका, यूनाइटेड नेशन सब कह रहे हैं कि समझौता ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ है, मगर ये भारत के जयचंद जो बैठे हैं चंद वोट पाने के लिए हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने में लगे हुए हैं। आप बताइए संविधान कहां चला गया? और अंत बात, आपने अभी मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी की बात की कि भीड़ तंत्र और ये हिंदू समाज मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ला रही है। साहब, आप ही के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हिंदुओं का हम क्या हश्र करेंगे वो हिंदू देखते रह जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज बार्बेरिक मेजोरिटेरियन मेंटालिटी ऑफ पार्टीज लाइक यू। आप लोगों की पार्टी जिस प्रकार से मुसलमानों के वोट के लिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कर रही थी, टुडे यू हैव लॉस्ट ऑल द मोरल राइट्स कि आप मुझ पे सवाल करें। फिर ये एक 75 साल की नन थी कलकत्ता के नादिया जिला में जिनका रेप हो गया था। ओवैसी साहब से इंक्लूड करके तमाम लोग सड़कों पे उतरे और कहे देखिए हिंदू और आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने रेप किया है। 4 दिन बाद पुलिस ने पकड़ा, 4 मुसलमान बांग्लादेशी ने रेप किया था, सब अपने अपने घर में घुस गए। वो प्लेकार्ड वैकार्ड फाड़ के सब डस्टबिन फेंक दिया और सब घर में घुस गए। वो उसको सब पूरा गायब हो गया। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।